दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम देखिए कुछ और IUPAC नेम लेकर आए हैं। इससे पिछले क्लास में हमने आपको इसके सब रूल बता दिए थे, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था कि IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं। अगर वहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, थोड़ा बहुत भी आया है, तो आज आपको श्योर समझ में आ जाएगा कि इनके नेम हम कैसे लिखते हैं। और जितने भी देखिए हमने यहाँ पर कुछ IUPAC नेम लिख भी रखे हैं। ये जितने भी IUPAC नेम हैं ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या आप लिख दीजिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे ही कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए हमने इम्पॉर्टेंट वाले ही लिए हैं, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए इनके नेम कैसे लिखेंगे जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको बताया था क्या लिखते हैं, सिंपल आयन का नाम लिखते हैं। सिंपल आयन क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, ये हमारा क्या है, सिंपल आयन है। तो के को हम लिखते हैं पोटेशियम, तो के के लिए हमने लिख दिया है पोटेशियम। देखिए इस तरीके से हमने पोटेशियम लिख दिया है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या होता है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये जो छोटे ब्रैकेट में लिखा होता है, ये हमारा होता है लिगेंड। तो आई के लिए क्या लिखते हैं हम, आयोडो या आयोडाइडो, ये हमने ऋणात्मक लिगेंड में आपको बताया था। चार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा। अगर जिसने भी हमारी पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो वाला देखे, उसके बाद ही ये हमारा सेकंड पार्ट देखे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा हम किस तरीके से आपको बता रहे हैं। तो देखिए 4 के लिए हमने टेट्रा लिख दिया है, और आई के लिए आप आयोडाइडो या आयोडो यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पर आयोडो लिख दिया है। फिर लास्ट में आप क्या लिखते हैं, CMA, ये हमारा क्या है, CMA है। तो Hg के लिए हम क्या लिखते हैं, मर्क्यूरेट, क्या यूज़ करते हैं, मर्क्यूरेट। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने इसका नाम लिख दिया है। सबसे पहले सिंपल आयन यानी पोटेशियम, फिर उसके बाद लिगेंड में I4 था, तो 4 के लिए टेट्रा, आई के लिए आयोडो और Hg के लिए मर्क्यूरेट। लेकिन अभी ये नेम पूरा नहीं है, आप भी जानते हैं। अभी क्या इसमें बचा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर बची है। अब देखिए कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। इससे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि के यानी कि पोटेशियम के ऊपर एक प्लस होता है। कितने प्लस होते हैं, इसके ऊपर एक प्लस होता है। पोटेशियम है कितने, 2 है यहाँ पर, तो कितने प्लस होंगे यहाँ पर, 2 प्लस होंगे। अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक में लिगेंड में हमने इस तरीके से लिखा था आई नेगेटिव। इसका मतलब क्या था, आई के ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव होता है। चूँकि यहाँ पर 4 हैं आई, तो यहाँ पर कितने नेगेटिव होंगे, 4 नेगेटिव होंगे। तो Hg के ऊपर कितने आ जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। देखिए कितनी आसान तरीके से लिख दिया नाम। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड, ये नाम हो जाएगा इसका। कितना सरल तरीके से आपको बता दिया है। इतना आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ये नाम बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। आपको थोड़ी सी दिक्कत इसमें हो रही होगी ऑक्सीडेशन नंबर में, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा आपको। जैसे कि आपको ये याद होना चाहिए के ऊपर एक प्लस होता है। आगे आपको पढ़ाएंगे एन यानी सोडियम, सोडियम के ऊपर भी एक ही प्लस होता है। ये आपको तभी आएगा जब आपको संयोजकता आती होगी। संयोजकता तो हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर वो टॉपिक भी अलग है। यहाँ पर हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता रहे हैं, वो हमारा संयोजकता अलग है टॉपिक, तो उसकी वीडियो हम अलग से ही बनाएंगे। यहाँ पर आपको उसके बारे में नहीं बताएंगे। यहाँ पर आप केवल इतना समझ लीजिए, के ऊपर वही एक पॉजिटिव होता है, आई के ऊपर एक निगेटिव होता है। 2 थे के, इसलिए 2 पॉजिटिव हो गए। 4 आई थे, इसलिए हमने यहाँ पर 4 निगेटिव हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये नाम समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। अब अगर आपने अच्छी तरीके से इस नाम को समझ लिया है किस तरीके से लिखते हैं, तो आप यहाँ ये नाम लिखने की भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड यानी Na का नाम होता है सोडियम, तो हमने यहाँ पर सोडियम लिख दिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड क्या है, CN का होल ऑफ ट्वाइस। 2 के लिए हमने आपको बताया था डाई लगाते हैं, लगा दिया डाई। CN के लिए हम क्या लिखते हैं, साइनो, यहाँ पर लिख दिया है साइनो। और यहाँ पर Ag हमारा क्या है, CMA।
तो CmAg है और Ag के लिए हम यूज़ करते हैं अर्जेंटेट। आपको पहले ये सब आपको बता दिया है हमने पहले ही क्लास में कि Ag, Cn इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब हमने आपको लिगेंड में नाम अच्छे तरीके से बता दिया है, किसके लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या नाम लिखते हैं, वो बता दिया था। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने बताया Na के ऊपर एक प्लस होता है, यहाँ पर एक प्लस है Na के ऊपर। अब Cn के ऊपर क्या होता है, एक माइनस होता है। इस तरीके से आपने पढ़ा था Cn निगेटिव, इस तरीके से लिगेंड में हमने आपको लिखवाया था। इसका मतलब क्या है, Cn के ऊपर एक माइनस होता है। 2 Cn है तो कितने माइनस होंगे, 2 माइनस होंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इसका नाम हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आपको अच्छी तरीके से ये धीरे धीरे आपको सारे अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगे। अब फटाफट आपको ये भी बता देते हैं कैसे लिखें। यहाँ पर देखिए CMA है ही, सॉरी यहाँ पर सिंपल आयन है ही नहीं। जो देखिए हमारा ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है वो है ही नहीं, अर्थात यहाँ पर सिंपल आयन है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, जो हमने आपको नियम बताया वही रहेगा। सिंपल आयन के बाद क्या लिखते हैं हम, लिगेंड का नाम लिखते हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल ये ना करें कि CMA लिख दें, आपको नियम को ही फॉलो करना है। सबसे पहले सिंपल आयन, उसके बाद लिगेंड और उसके बाद CMA ही लिखना है। चूँकि यहाँ पर यहाँ पर सिंपल आयन है ही नहीं, तो सिंपल आयन नहीं है तो उसके बाद लिगेंड तो है, तो हम लिगेंड लिख देंगे। तो लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए NH3 का होल ऑफ 4 दे रखा है। 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा। यहाँ पर हमने भाई टेट्रा लिख लिया है। NH3 के लिए हम एमीन लिखते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हमारा लिगेंड हो गया है। लिगेंड के बाद हम CMA लिखते हैं। CMA यहाँ पर Cu है, तो हमने आपको बताया था क्यूप्रेट लिखते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे इसको क्यूप्रेट लिख लेंगे, लेकिन क्यूप्रेट गलत होगा, क्योंकि क्यूप्रेट तब ही लिखेंगे जब यहाँ पर कुछ सिंपल आयन होगा। जब सिंपल आयन है ही नहीं तो इसका हम वास्तविक नाम ही लिखें। जैसे कि Cu को हम कॉपर बोलते हैं, Cu को हम क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, तो हम यहाँ पर कॉपर ही लिखेंगे। क्यूप्रेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसलिए यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा था। अगर सिंपल आयन यहाँ पर दे रखा होता तब हम इसका नाम क्यूप्रेट लिखते, वरना हम अगर यहाँ पर CMA नहीं दे रखा है तो इसका जो वास्तविक नाम होता है वही हम लिख देंगे। चूँकि CO का क्या होता है, कॉपर होता है, तो CO की जगह हमने कॉपर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन संख्या लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से। यहाँ पर लिखा है SO4, अभी इसका नाम बचा है लिखने के लिए, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। SO4 के ऊपर क्या होते हैं, 2 निगेटिव होते हैं, ये हमने आपको लिगेंड में बताया था। इस तरीके से लिखा हुआ था, इस तरीके से SO4 डबल निगेटिव, इस तरीके से लिखा था। और इसका नाम हमने आपको सल्फेटो बताया था लिगेंड में। तो यहाँ पर कितने निगेटिव होते हैं, 2 निगेटिव होते हैं। ये क्या है हमारा, ये उदासीन है, ना इसके ऊपर प्लस होता है ना माइनस होता है। तो केवल यहाँ पर CO के ऊपर क्या आ जाएंगे, केवल 2 ही आ जाएंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। अब हम लास्ट में इसका नाम लिख देंगे, SO4 है। चूँकि ये हमारा लिगेंड नहीं है, क्योंकि लिगेंड तो हमारा इस ब्रैकेट के इस तरीके से होता है, इन ब्रैकेट के अंदर होता है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा है। तो जो भी बाहर लिखा होगा उसका भी हम नाम लास्ट में लिखकर दिखा देंगे। SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं। अगर ये लिगेंड होता तो सल्फेटो लिखते, चूँकि ये लिगेंड हमारा नहीं है इसीलिए हमने यहाँ पर सल्फेट लिख दिया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 4 आपको बताते हैं। अब देखिए सबसे पहले K4 लिखेंगे, यानी K यहाँ पर क्या है, सिंपल आयन का नाम है पोटेशियम। अब उसके बाद लिगेंड यानी क्या है, CN6 है, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा। अब आ जाएगा साइनो। उसके बाद Fe के लिए, Fe क्या है, CMA है, लास्ट में हम CMA का नाम लिखते हैं। Fe क्या है, फेरेट। अब ऑक्सीडेशन संख्या लिख देंगे यहाँ पर, इसके ऊपर 1 माइनस होता है, 6 CN है तो कितने माइनस होंगे, 6 माइनस होंगे। K के ऊपर 1 प्लस होता है, 4 K है तो कितने प्लस होंगे, 4। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा, 2, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड हो जाएगा। अब ये भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिखा है AgNH3 का होल ऑफ ट्वाइस
बाहर लिखा है Cl। अब यहाँ पर देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है, सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, लिगेंड से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि CMA के बाद क्या आता है, हमारा लिगेंड का नाम आता है। तो CMA नहीं दे रखा है तो इसके बाद डायरेक्टली हम कहाँ पर चलेंगे, लिगेंड के पास चलेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिगेंड दे रखा है NH3 का होल ऑफ ट्वाइस। दो के लिए हम क्या लिखते हैं, हम डाई, NH3 है इसलिए एमीन। अब उसके बाद AG के लिए हम लिखते हैं अर्जेंटेट। कब, जब यहाँ पर CMA, जब यहाँ पर सिंपल आयन होता है तब हम अर्जेंटेट लिखते हैं। चूँकि यहाँ पर सिंपल आयन दे ही नहीं रखा है तो इसका जो वास्तविक नाम है वही हम लिखेंगे। AG को हम क्या लिखते हैं, सिल्वर। AG क्या है, हमारी सिल्वर यानी कि चांदी। तो इसका हमने सिल्वर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा था, जिस तरीके से यहाँ पर किया था। कॉपर, यहाँ कॉपर दे रखा है, कॉपर में यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा था इसलिए क्यूपरेट नहीं लिखा था। ऐसे यहाँ पर भी सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिल्वर ही लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए NH3 क्या है, हमारा उदासीन लिगेंड है, यानी ना ही इसके ऊपर प्लस होता है ना ही इसके ऊपर माइनस होता है, लेकिन Cl के ऊपर एक माइनस होता है, Cl के ऊपर एक माइनस होता है। तो Ag के ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो भी हमारा ब्रैकेट के बाहर बचता है वो हम लास्ट में लिखकर दिखा देते हैं। Cl को हम लिखते हैं क्लोराइड, क्लोराइड हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर इसका नाम देखिए, FeH2O का होल ऑफ 6Cl3, इसका नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम ही लिखेंगे। H2O का होल ऑफ 6 लिखेंगे, यानी 6 के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्सा, H2O के लिए लिखते हैं एक्वा। अब यहाँ पर लिखेंगे Fe को लिखते हैं फेरेट, लेकिन कब, जब यहाँ पर सिंपल आयन दे रखा होगा तब फेरेट। यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो Fe का जो एक्चुअल नेम है यानी जो वास्तविक नाम है वही लिखेंगे। Fe को लिखते हैं आयरन, Fe को क्या बोलते हैं हम, आयरन। तो आयरन लिख दिया है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर H2O तो उदासीन है, ना इसके ऊपर प्लस होगा ना माइनस, लेकिन Cl के ऊपर अभी हमने आपको बताया एक माइनस होता है। 3 Cl है तो कितने माइनस होंगे, 3 होंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब उसके बाद बाहर जो लिखा होगा उसका नाम अभी हमने आपको बताया, Cl है तो क्लोराइड लिख देंगे। अब यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा कि 3 है तो ट्राई लिख दें, जब ये लिगेंड होता अंदर लिखा होता तब हम ट्राई या हेक्सा या टेट्रा यूज़ करते हैं। बाहर 3 है तो यहाँ पर ट्राई क्लोराइड आप बिल्कुल मत लिखिएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला, इस यहाँ पर भी देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो लिगेंड से ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो पूरा लिगेंड है, सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे फिर उसके बाद इसका नाम लिख देंगे। 2 NH3 कितने, 2 हैं तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई, NH3 क्या है, एमीन। अब यहाँ पर Cl2 है, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, Cl के लिए क्लोरो या क्लोराइडो, जो भी आप लिखें। उसके बाद Pt के लिए हम लिखते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम इसलिए लिखा है क्योंकि सिंपल आयन नहीं दे रखा है, अगर दे रखा होता तो क्या लिखते हैं, प्लेटिनेट। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 था, ट्राई इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर ही है यानी कि ये लिगेंड ही है, इसलिए हमने 2 के लिए डाई लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो NH3 तो उदासीन है, इसमें ना प्लस होगा ना माइनस, लेकिन Cl के ऊपर एक निगेटिव होता है। 2 Cl है तो कितने निगेटिव होंगे, 2 निगेटिव होंगे, तो Pt के ऊपर कितना आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सेकेंड लिख दिया, ये इसका नाम हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ पर सबसे पहले सिंपल आयन लिखते हैं। सिंपल आयन यहाँ पर दे रखा है K3, के के लिए हम यूज़ करते हैं पोटेशियम। अब उसके बाद देखिए लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड ये है, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, H2O4 के लिए लिखते हैं ऑक्सीलेटो, क्या लिखते हैं, ऑक्सलेटो। अब उसके बाद देखिए Al के लिए लिखते हैं एल्यूमिनेट, क्या लिखते हैं, एल्यूमिनेट। वैसे यहाँ पर अगर सिंपल आयन नहीं दे रखा होता तो Al के लिए हम एल्यूमिनियम ही लिखते, यहाँ पर दे रखा है तो एल्यूमिनेट लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था C2O4 के ऊपर क्या होता है, 2 निगेटिव होते हैं। कितने निगेटिव होते हैं, 2 हैं, कितने यहाँ पर 3 C2O4 हैं,
3 है तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इस पूरे के ऊपर कितने निगेटिव है, 6 निगेटिव है, यानी 6 माइनस है। और के ऊपर 1 प्लस होता है, 3 है तो 3 प्लस हो जाएंगे, तो 6 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो एल के ऊपर कितने आ जाएंगे, थर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब कुछ और बचे हैं, ये भी आपको फटाफट बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो सबसे पहले लिगेंड से ही स्टार्टिंग करेंगे। 6 के लिए हेक्सा, NH3 के लिए एमीन। अब यहाँ पर देखिए CO है, कौन सा, छोटा वाला O है, तो यहाँ पर सिंपल आयन दे ही रखा है तो इससे मतलब ही नहीं है कि छोटा O है या बड़ा O है। तो CO के लिए हम वैसे कोबाल्ट यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर दे रखा होता कोई सिंपल आयन तो CO के लिए नहीं, C बड़ा है O छोटा है, इसलिए हम कोबाल्टेट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल आयन दे ही नहीं रखा है तो यहाँ पर कोबाल्ट ही लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ना प्लस है ना माइनस, क्योंकि उदासीन लिगेंड है। लेकिन Cl 3 है यानी 3 निगेटिव होंगे इसके ऊपर, तो 3 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, थर्ड। और लास्ट में जो हमारा ब्रैकेट के बाहर होता है उसका नाम लिख देते हैं, Cl के लिए लिख देंगे क्लोराइड। अब उसके बाद देखिए इसका नाम पोटेशियम, सबसे पहले सिंपल आयन यानी कि पोटेशियम। अब यहाँ पर देखिए लिगेंड है F6 है तो 6 के लिए हेक्सा, और F के लिए फ्लोरीन या नहीं सॉरी फ्लोरो या फ्लोराइडो, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, फ्लोरो या फ्लोराइडो। अब एल के लिए एल्यूमिनेट लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए F के ऊपर 1 माइनस होता है, 6 है तो 6 माइनस हो जाएंगे, इसके ऊपर 1 प्लस होता है, 3 के है तो 3 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, क्योंकि इसलिए देखिए 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो लिगेंड से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर ये पूरा लिगेंड है तो देखिए 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटा, NH3 के लिए एमीन, Cl के लिए क्लोरो या क्लोराइडो, जो भी आप लिखें। उसके बाद हम CMa लिखते हैं, CO है, CO के लिए कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा था, इसलिए आप क्या करेंगे, SO4 के ऊपर हमने आपको बताया था 2 निगेटिव होते हैं, Cl के ऊपर 1 निगेटिव होता है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थर्ड। अब लास्ट में जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि SO4 है, इसका नाम लिख देंगे सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा। अब आपको ये भी बता देते हैं, लास्ट है CrCO का होल ऑफ 6। यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो सबसे पहले लिगेंड से ही स्टार्टिंग करेंगे। 6 के लिए हेक्सा, फिर उसके बाद हेक्सा के बाद CO है, CO के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बोनिल, क्या यूज़ करते हैं, कार्बोनिल, क्योंकि ये क्या है, उदासीन लिगेंड है। फिर यहाँ पर Cr क्या है, क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन अगर होता तो क्रोमेट लिखते, लेकिन Cr सिंपल आयन है ही नहीं तो क्रोमियम लिख दिया। अब ये उदासीन है, ना इसके ऊपर प्लस होता है ना इसके ऊपर माइनस होता है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आपको 0 भी लिखकर दिखाना पड़ेगा। तो देखिए आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हमने आपको ये 12 IUPAC नेम लिखवाए हैं, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे अगले क्लास में आपको कुछ और बताएंगे, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।